अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग की दुनिया .com। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैट्रिक कोड 218 की असाइनमेंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इस असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये डाउनलोड बटन है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट हमें फॉलो कर सकते हैं आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे, पिंटरेस्ट भी हमारा है। डाउनलोड फॉलो करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको नई असाइनमेंट जो हैं वो मिलती रहेंगी, ख़ासकर हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा स्टूडेंट हम क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। तो इस इम्तिहानी मश्क में कुल 10 खाली जगह दी गई हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और 7 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ज़रा हम आते हैं यहाँ पे 218 में। अब इसके हम देखते हैं, ये हमारे पास जो खाली जगह है। नमूनिया के मरीज़ में नब्ज़ की रफ्तार ज़्यादा होती है, पसलियों की हड्डियाँ खमदार होती हैं, खून की गर्दिश के 2 निज़ाम हैं, ठीक है। और इख्तियारी अज़लात के तमाम हरकात जो हैं, इख्तियारी अज़लात जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, दिमाग के तहत होते हैं। सुर्ख खुलियों की ज़िंदगी तकरीबन 7 हफ्ते होती है। गहरी सतह के जलने के सबब मुतासिर हिस्से पर कम दर्द होता है। अगर किसी शख्स को आग लग जाए तो इस पर कंबल डाल दें। झुलसने की सूरत में मुतासरा हिस्से से कपड़े उतार देने चाहिए। मरीज़ का दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए गर्म पानी की बोतल किसी कपड़े में लपेट कर रखनी चाहिए। अगर इंसानी दर्जा हरारत 95 फ़ारेनहाइट तक गिर जाए तो मरीज़ की रंगत पीली हो जाती है, ठीक है। तो यानी टेम्परेचर का कम होने से। दिलचस्प सवालात के मुख्तलिफ सवालात गैर इरादी यानी इनवॉलंटरी अज़लात जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, दिल के अज़लात, फेफड़ों के अज़लात, गुर्दों के अज़लात, मैदे के अज़लात, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। कोई कीमियाई मरकब आँख में पड़ जाए तो आँख को धोना चाहिए। फ़ौरी तौर पर शदीद दर्द का एहसास हो, आँख रोशनी बर्दाश्त नहीं करती, मजबूती से बंद हो सकती हैं, आँख से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, आँख सुर्ख हो जाती है, सोज हो सकती है, ये उसकी अलामत है। घर में आग के हादसा से बचने के लिए क्या है, सिगरेट पीते वक्त हमेशा पानी मिला एश ट्रे रखें। गैस के चूल्हे को हमेशा सही हालत में इस्तेमाल करें। इसके अलावा सोते हुए चूल्हा मत जलाएं। दिल के अफ़ाल और बनावट, दिल एक अज़लाती अफ़ाल है और दिल की बनावट, अच्छा ये भी एक अच्छी चीज़ है। चलें, पिछली असाइनमेंट में डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, तो अब मैं आपको हार्ट भी थोड़ा बता देता हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन भी बता देता हूँ। अब ज़रा देखते हैं इंसानी दिल। ये डायग्राम भी बड़ी प्यारी है, ये डायग्राम देखें ज़रा। अच्छा, बेसिकली ये डायग्राम है हार्ट की। इसमें 4 खाने होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये 2 आर्टरियाँ हैं, ये 2 वेंट्रिकल हैं, ये 2 आर्टरियाँ हैं, ये 2 वेंट्रिकल हैं। अब क्या होता है कि सबसे पहले खून जो है ना यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद जो है हमारे जो खून है यहाँ पे आया, यहाँ से खून जो है वेंट्रिकल में मुंतकिल होता है। ये वेंट्रिकल खून को लंग्स की तरफ लेके जाता है, फेफड़ों की तरफ। फेफड़ों में जब जाता है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आर्टरिया में आता है। इस आर्टरिया में ये देखें ना, ये लिखा हुआ है फ्रॉम लंग्स, लेफ्ट लंग, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से आने के बाद आर्टरिया से वेंट्रिकल में मुंतकिल, और वेंट्रिकल फुल पुश करता है और पुश करके पूरी बॉडी में खून को जो है मुंतकिल कर देता है। अच्छा, एक और बात, जहाँ ये ब्लू कलर है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जहाँ रेड कलर है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये इसका अफ़ाल है। यानी पहले जो आपके पास ब्लड आएगा राइट आर्टरियम में, वो राइट वेंट्रिकल में मुंतकिल होगा, फिर लंग्स में मुंतकिल होगा, फिर लंग्स से वापस आएगा लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में मुंतकिल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। और इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि दिल में जो खून है वो 2 दफ़ा आया है। तो ये मैंने एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है इसमें, ठीक है। फेफड़ों के दौरान खून, जिस्म के दौरान खून, ये बता दिया मैंने, खून का दबाव वगैरह, जिसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। खुश्क हरारत से जलने के असरात, झुलस जाना, ठीक है। और मंदरजा झैल सवालात के तफसीली जवाब। खून की साख्त और गर्दिश के बारे में ये बड़ी डिटेल में थोड़े से मैंने बता दिया है। इसमें प्लेटलेट्स सफ़ेद जर्सी में, सुर्ख रेड ब्लड सेल जिन्हें कहते हैं, ये हीमोग्लोबिन के से होते हैं। सफ़ेद जर्सी में जो हैं ये वाइट ब्लड सेल होते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं ये हड्डी के गूदे होते हैं और खून को जमने में मदद देते हैं। असाबी निज़ाम,
अब नर्व सिस्टम, थोड़ा सा अगर मैं नर्व सिस्टम को भी एक्सप्लेन कर दूं, नर्व सिस्टम, NERVE, नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ज़रा अगर आप ये देखें जी, नर्व सिस्टम आ गया हमारा, ये देखें, ठीक है। दो सिस्टम होते हैं हमारे पास, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स का सिस्टम है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है ये इससे निकल रहा है, दिमाग से निकल रहा है, और उसके साथ स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन है, इससे हमारे क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, करीबन 12 क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, और यहाँ पे 31 पेयर्स नर्व्स निकलती हैं। यानी ये यूं करके नर्व्स जा रही हैं और ये पूरी बॉडी को कवर अप कर रही हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके भी आ रही हैं, लेके भी जा रही हैं। तो कितने सिस्टम हो गए आपके पास? दो सिस्टम हो गए। एक होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और एक होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व पूरी बॉडी को कवर अप करती हैं, ये इन्फॉर्मेशन लेकर जाती हैं, ठीक है। अब ज़रा हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये इख्तियारी अजलात होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, गैर इख्तियारी हरकत जो हमारी कंट्रोल में नहीं होती। अमले तनफ़ुस, अमले तनफ़ुस जो है ये सांस लेने का अमल है, अमले तनफ़ुस। अब सब कुछ तो इन्होंने एक ही असाइनमेंट में दे दिया, मैं क्या क्या करूँ। रिस्पायरेटरी सिस्टम, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखो सांस, ठीक है। तो अब इस डायग्राम में हम देख लेते हैं सांस के। अब ये देखें, सबसे पहले हमें नाक के ज़रिए से सांस आता है, नाक के ज़रिए से हवा यहाँ पे आती है, ट्रेकिया में जाती है, इसे हम कहते हैं ट्रेकिया। इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटस, और इस मुकाम को हम कहते हैं ग्लॉटस। फिर सांस की नाली में हवा जाती है, हवा फिर फेफड़े में जाती है, इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। एक ब्रोंक्यूल इधर भी होता है, ठीक है, ब्रोंकस फिर ब्रोंक्यूल, ये ब्रोंकस फिर ब्रोंक्यूल, एक को कहते हैं ब्रोंकस, दो को कहते हैं ब्रोंकाई, और इसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स आ गई। अब इसके बाद ये बनाते हैं हवा की थैलियाँ, क्या बनाते हैं? हवा की थैलियाँ, जिन्हें हम कहते हैं एल्वोलाई, और उस हर हवा की थैली में गैस एक्सचेंज होती है। ये इन्होंने यहाँ पे लिखा, इसको कहते हैं डायाफ्राम। ये यूँ ऊपर उठता है तो फेफड़ा खाली हो जाता है, ये नीचे आता है तो फेफड़ा हवा से भर जाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये एक्सप्लेन आपको कर दिया है। ये जो डायग्राम है इसमें ये ऊपर उठा हुआ है, ये देखें, ये ऊपर उठा हुआ है, किसी में नीचे इन्होंने बनाया नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने आपको कुछ बता दी है। अब चलते हैं वापस। तनासुब लिखा हुआ है, ऑक्सीजन कितनी होती है ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सांस की नाली में हवा अंदर खींचना, बाहर आना। अच्छा जी, इसके बाद बिजली से जलने वाले के तरीके, अब ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें इतनी ज़्यादा लोहे को लू लगने की वजह से, यानी गर्मी लग जाए तो क्या होता है, तो ये सब चीज़ें अब आप खुद रीड कर लीजिएगा। बेसिक जो सिस्टम्स हैं वो मैंने आपको ज़रूर बता दी हैं। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, नेक्स्ट असाइनमेंट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।